गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग है इसको हम देखते हैं। देखिए, अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो इसमें ये आता है कि हमें अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके काफ़ी लॉसेस हैं। लॉसेस में देखिए मोस्टली इन्होंने 3 थिंग्स मेंशन की है कि जो पार्टनर है उस फर्म का, वो फर्म के अगेंस्ट या पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस नहीं फाइल कर सकता। दूसरा, फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती। और तीसरा, फर्म किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये पार्टनरशिप एक्ट में हमें इसे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फर्म है उसमें डाउनफॉल्स, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत से टाइम ये चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि हमें इनसे बाहर निकलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। बट ऐसे टर्म में अगर हमने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया है तो उस टर्म में क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम किसी के भी अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप रजिस्टर करवाते हैं अपनी फर्म को तो वो स्टेट में जाके आपको रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस में जाके आपको कुछ प्रोसीजर है फर्म का रजिस्टर कराने के लिए, तो उस प्रोसीजर को फुलफ़िल करके अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है। जैसे कि इसके प्रोसीजर में आ रहा है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, आपको एक एप्लीकेशन फ़िल करनी है, किसको देनी है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को देनी है। और उस एप्लीकेशन में क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ अदर प्लेस वेयर द बिजनेस फर्म इज़ लोकेटेड, ठीक है, और डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, जब आपके पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन किया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम और एड्रेस मेंशन करना है पार्टनर्स का। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनर्स की, कब पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन की है आपकी पार्टनरशिप। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं वो साइन करेंगे। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फ़ीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, और उसके साथ साथ जो फ़ीस की रिक्वायरमेंट होगी, जितना फ़ीस लगेगा वहाँ पे सबमिट करेंगे। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विद मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। देखिए, जब वो अप्रूव कर देगा तो फिर वो क्या करेगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद वो क्या कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन का। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं बिज़नेस में या फर्म में, बहुत सी प्रॉब्लम्स रेज़ हो जाएंगी और उनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बिज़नेस फर्म में कोई प्रॉब्लम रेज़ नहीं होती है, हर बिज़नेस फर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम रेज़ होती है। पार्टनरशिप में भी रेज़ होती है, क्योंकि कंडीशन एज स्मूथली नहीं रन करती हैं जैसा कि हम लोग सोचते हैं। प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसके निवारण के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिससे कि हम अपने बिज़नेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, पार्टनरशिप को अच्छे से लॉन्ग ड्यूरेशन तक ले जा सकते हैं, फर्म की ग्रोथ कर सकते हैं। बस बेटा इसमें इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।